इस वीडियो में एक अद्भुत संत यतिनाथ बाबा, जिनको आम बोलचाल में लोग यटी बाबा कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि उनकी लटों में जटाजूट बन गया था और जिन्होंने दीवार को चला दिया था, जैसे उसमें पहिया लगा हो या पैर लगा हो। क्यों? क्योंकि उनसे मिलने शेर पर सवार होकर एक और अद्भुत संत आ रहे थे। और क्यों किया ऐसा चमत्कार? क्योंकि उन्हें लोगों को बताना था कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, इस सृष्टि के कण कण में ईश्वर विद्यमान है। क्या अद्भुत वीडियो है। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सुखपुरा गांव में, जहां ये महान संत रहते थे। उनकी तपस्या स्थली इस सुखपुरा गांव में ही थी। आज भी उनका मंदिर है और अद्भुत मंदिर, छोटा सा मंदिर है। उसमें क्या है ये भी आपको दिखाऊंगा। मैंने इस वीडियो में वहां के बुद्धिजीवियों से, जो जानकार लोग हैं, उनसे भी बातचीत की है, उसको भी सुनाऊंगा। तो आइए इस प्राचीन जटी बाबा के मंदिर को देखते हैं, जहां 3 शिवलिंग बने हैं और इनके रहस्य को अभी थोड़ी देर बाद जानेंगे। चलिए इस मंदिर में चलते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में सुखपुरा ग्राम पंचायत है। यह गांव संतों के तपस्वी स्थल से भी जाना जाता है। इस गांव पर संतों की महान कृपा है। यहाँ के 2 संत, महात्मा पुरी बाबा और संत यतिनाथ बाबा की कृपा इस गांव पर बराबर बरसती रहती है। संत यतिनाथ बाबा, जिन्हें
यहाँ के लोग जटी बाबा के नाम से पुकारते हैं और उन्हीं के नाम से पूजा अर्चन करते हैं। का मूल स्थान उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में बताया जाता है। वहाँ से वो तपस्या के लिए चले और इसी स्थान को, सुखपुरा को ही अपना साधना स्थल बनाया और यहीं साधनारत रहे और इस गांव के और इस क्षेत्र के लोगों का कल्याण करते रहे। उन्हीं के समकालीन एक संत यहाँ महात्मा पुरी बाबा भी हुए। दोनों में अगाध स्नेह था। एक बार की बात है कि पुरी बाबा शेर की सवारी पर चढ़कर जटी बाबा से मिलने चल दिए। रात के भोर का समय था और जटी बाबा दीवार पर, अपने आश्रम के दीवार पर बैठकर दातुन कर रहे थे। उन्होंने जब देखा कि वो पुरी बाबा हमसे मिलने आ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि भाई पुरी बाबा की अगवानी करनी चाहिए मुझे भी। तो उन्होंने दीवार से ही कहा कि चलो पुरी बाबा की अगवानी करो। दीवार चल पड़ी और बीच रास्ते में जाकर उन्होंने पुरी बाबा की अगवानी की। दोनों आपस में मिले, बातचीत की और फिर दोनों अपने अपने आश्रम की तरफ चले गए। वो शेर पर उधर चले गए और इनकी दीवार भी पीछे आ गई। यह गांव बलिया सिकंदरपुर गोरखपुर मार्ग पर स्थित है। संत यतिनाथ मंदिर की कुछ अपनी खास विशेषताएं हैं। मंदिर पर जो है हमेशा 24 घंटे का हर कीर्तन होता है, राम नाम का जप होता है। इसकी खासियत यह है कि क्षेत्र के लोग जो हैं संत यतिनाथ बाबा का कसम नहीं खाते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। उनके सामने किसी की औकात नहीं है कि संत यतिनाथ के मंदिर पर जाकर के कसम खा ले कि हमने यह काम किया है। कोई करता नहीं है। दूसरी बात, एक अभी 5-6 महीने की बात है, वहाँ चांदी का सिक्का जो है अंदर मंदिर के अंदर लोग लगाए हुए थे और एक गांव का 2-3 लड़के जो है चांदी के सिक्के को जो है निकाल करके अपने घर छिपा लिए। अंत में जो है तीसरे दिन उन्होंने जो चोरी करके ले गए थे वे आ करके मंदिर पर जो है मंदिर की जो कमेटी है वो कमेटी के सामने लौटा दिए। कहे कि हमने बहुत बड़ा पाप कर लिया है और इस पाप का हमको जो आप लोगों को दंड देना है दंड दीजिए। कमेटी के लोगों ने सिक्का को ले लिया, चांदी के सिक्के को, और उन लोगों को डांट डपट करके भगा दिया। तो इतना भय है जटी बाबा के नाम पर, इतनी श्रद्धा है और इतना भय है कि कोई वहां झूठ नहीं बोल सकता है। उनके अंदर की कोई भी सामग्री जो है चोरी नहीं कर सकता है। करेगा तो सोचता है कि हमारा नाश हो जाएगा, हमारा विनाश हो जाएगा। तो इस तरह से जो है संत यतिनाथ की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, उनका यश है और लोगों में कि लोग जो हैं उनके प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं, अगाध श्रद्धा रखते हैं। वहाँ पर जो है हमारे गांव के एक बैजनाथ गुप्ता थे, बहुत बड़ा धर्मशाला बना दिए हैं। निर्माण कार्य अभी भी जारी है। इस अद्भुत मंदिर में 3 शिवलिंग हैं। पहला शिवलिंग जिसमें आंख बनाई हुई है उसे जटी बाबा का शिवलिंग कहा जाता है। बीच में जो शिवलिंग है वो जटी बाबा के प्रमुख शिष्य का शिवलिंग है। शिवलिंग के रूप में उन्हें स्थापित किया गया है और इलाके के लोग उसे सिर्फ जटी बाबा के शिष्य बाबा कहकर बुलाते हैं। दीवार के पास जो शिवलिंग है वह भगवान शिव का शिवलिंग बताया जाता है और कहा जाता है कि भगवान शिव ने जटी बाबा को आशीर्वाद दिया था कि
वो मुख्य रूप से इस मंदिर में स्थापित होंगे। बीच में उनके शिष्य बाबा स्थापित रहेंगे और अंत में दीवार के पास मैं रहूंगा, क्योंकि मेरे भक्त मेरे लिए प्रमुख हैं। लेकिन सिर्फ एक आदमी ने बताया कि नहीं, आंख वाला जो शिवलिंग है वो भगवान शिव का है और बीच वाला जटी बाबा के शिष्य का है, और दीवार पे, चूंकि दीवार चल पड़ी थी उनके बैठने से, इसलिए दीवार के पास जटी बाबा का शिवलिंग है। तो सभी भगवान शिव के सभी लोग भक्त थे, यानी जटी बाबा भी भक्त थे और भगवान शिव तो स्वयं ओंकार और निराकार और अनंत कोटि ब्रह्मांड और हम सबके माता पिता और मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। तो सिर्फ एक आदमी ने ये व्याख्या की, नहीं तो सारे लोग यही बताते हैं कि आंख वाला शिवलिंग जटी बाबा का है, बीच वाला शिवलिंग उनके शिष्य, सिर्फ बाबा कह करके बुलाया जाता था उस शिष्य को, और दीवार के पास जो शिवलिंग है वह भगवान शिव का है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि प्रमुख पूजा तुम्हारी हो, क्योंकि तुमने अनन्य भक्ति से मुझे प्रसन्न किया है। तो ये है इन 3 शिवलिंगों की व्याख्या। आप सबको नमस्कार।